हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। साथियों, उत्तर प्रदेश एडवोकेट जनरल की जो रिक्रूटमेंट आई थी, इसके अभी एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। आप सबको पता है कि लगभग 8 से 9 महीने इसके फॉर्म को फिलअप हुए हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सिर्फ इतना लिख के आता है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन हैज़ बीन ओवर, इस टाइप का कुछ लिख के आता है। रही बात जो कि जो सोर्सेस हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स या फिर कर्मचारी जो काम करते हैं उनके थ्रू कुछ जानकारी इकट्ठा करना, वो मैंने अपने लेवल पे किया। लेकिन उन्होंने भी कोई स्पष्ट एग्ज़ाम डेट की, मतलब कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस मंथ में होगा, इस तरीके से कोई बहुत एग्जैक्ट या पुख्ता उन्होंने जानकारी नहीं दी। लेकिन उन्हें लगता था कि नहीं, इसका एग्ज़ाम होगा, उस हिसाब से उन्हें उनका जो भी सोर्सेस रहा होगा उस हिसाब से वो लोग बताते थे। लेकिन अभी इतने दिन से इसकी रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं आई। मैं भी अपने स्तर पे और भी जगहों से जो भी जानकारी मिलती मैंने आपके साथ शेयर करी। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था, एक जो आरटीआई की कॉपी वायरल हो रही थी कि उसमें लिखा था कि उनकी फ़ीस भी रिफ़ंड हो चुकी है, और उनका जो इन्वेलप जिसमें उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट सेंड किया था, वो इन्वेलप भी उनका रिफ़ंड हो चुका है। तो मैंने उसमें अभी आपको बताया था कि देखिए, जब भी कभी भी फ़ीस वापस होती है, रिफ़ंड किसी की होती है, तो सबका साथ, मतलब एक तरीके से एनालिसिस करके सबका साथ ही वहाँ पे रिफ़ंड किया जाता है। सबका पैक करके सबका साथ रिफ़ंड किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे किसी का जो एड्रेस है वो बहुत दूर है, तो उनका थोड़ा देर में पहुंचता है, जिसका पहले, मतलब पास में है, उनका पहले पहुंच जाता है। जैसे रही बात इलाहाबाद की, तो ये पास में ही, तो इनका इन लोग का पहले पहुंच जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ही बच्चे का थोड़ी ना सबसे पहले पहुंच जाएगा। अरे, 2 दिन के 3 दिन के अंदर लगभग सबका आ ही जाएगा, 3 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। लेकिन अभी तक भी हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, अभी किसी का भी रिफ़ंड नहीं आया है। और आप, अगर आप लोग का भी नहीं आया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उससे थोड़ा सा पता लगेगा। और तो अभी तक तो किसी का भी नहीं आया। बहुत सारे लोग हमारे इलाहाबाद के साथी हैं, इनका अभी तक रिफ़ंड नहीं आया। इसी कड़ी में मुझे एक और आरटीए की कॉपी मिली है, जो कि ये मेरे फ्रेंड सर्किल के थ्रू ही मुझे मिली है, लेकिन ये उनका नहीं है, उनके किसी फ्रेंड का है ये। तो इस कॉपी के हिसाब से इसमें क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पे अभी पढ़ के बताऊँगा। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्पष्ट करूँगा। देखिए, इनके कॉपी के रिप्लाई में यहाँ पे मिला है कि द एडवर्टीजमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द एडवर्टीजमेंट डेटेड 22/12/2021 हैज़ बीन कैंसल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर डेटेड 7/1/2022। कुल मिला के ये है कि जो एडवर्टीजमेंट आई थी, रिक्रूटमेंट आई थी, वो 7/1/2022 को इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। अब रीज़न क्या है, रीज़न मैंने भी आप रीज़न इसमें देखिए, इसमें कुछ रीज़न दिए हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से ये वैकेंसीज़ को कैंसिल किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें रिकमेंडेशन था, है ना, जो एक कॉपी, प्राइवेट कॉपी वायरल हो रही थी। तो अभी इसमें देखते हैं क्या लिखा है। परसुएंट टू द एडवर्टीजमेंट डेटेड 22/12/2021 द फॉर्म्स वर सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स। टोटल 10,10393, इसमें जितनी भी पोस्ट थी उसमें टोटल इतने फॉर्म आपके अप्लाइड हुए थे, मतलब 10393 फॉर्म यहाँ पे अप्लाइड हुए थे। लेकिन आउट ऑफ एफोर्टसेट, इसमें से 232 फॉर्म्स वर नॉट रजिस्टर्ड। तो इसमें से 232, मतलब उनके ऑफिस तक कह सकते हैं कि मतलब 232 इसमें रजिस्टर्ड नहीं थे, और टोटल 118 persons did not submit online applications and 17 persons did not submitted the demand drafts। मतलब कि 118 लोगों ने ऑनलाइन सबमिशन नहीं किया था, और 17 लोगों ने ऑनलाइन सबमिशन तो कर दिया था, लेकिन उसका डीडी नहीं उन्होंने जमा किया था। आगे लिखा है कि द डिमांड ड्राफ्ट हैज़ बिन इनकास्ट एक्सेप्ट 13 डिमांड ड्राफ्ट एज दे हैव बिन रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। उन्होंने कहा था कि जो भी डीडी है उन सबको इनकास्ट किया जा चुका है, मतलब डीडी टूट चुकी है, जो एक्सेप्ट 17 डीडी को, मतलब जो 17 लोगों की डीडी नहीं पहुंच पाई थी उनको छोड़ के बाकी सबका जो डीडी है उसको इनकास्ट कर दिया गया है। एंड दे हैव बीन रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। और इसमें लिखा है कि एंड दे हैव बीन रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, और वो एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर दिया गया है। लेकिन अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। लेकिन आगे इसमें इस चीज़ की भी जानकारी दी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द मैटर ऑफ रिफंड ऑफ फीस टू अदर्स इज़ अंडर कंसिडरेशन। मतलब जो फ़ी की रिफंडिंग की जो प्रोसेस है वो अंडर कंसिडरेशन है, मतलब अभी ये चल रही, मतलब कभी भी आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड की जा सकती है, वो अंडर प्रोसेस है।
तो इस हिसाब से ये है। आगे भी थोड़ा मैं पढ़ के आपको बता दूं, दैट द फीस रिसीव्ड बाय द बैंक ड्राफ्ट हैज़ नॉट बीन अप्रोप्रिएट नॉट हैज़ बीन यूटिलाइज एनीवेयर द मैटर ऑफ रिफंड फीस अंडर कंसिडरेशन। जो आपके द्वारा डीडी के थ्रू जो आपको 1500 या फिर जितने भी आपने फीस जमा मतलब उसमें जमा करी थी एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको किसी भी योजना में नहीं लगाया, मतलब उनकी तरफ से किसी भी कहीं भी उस पैसे को लगाया नहीं गया। आपका पैसा सुरक्षित है और वो अंडर कंसिडरेशन अंडर प्रोसेस है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा, सवाल ये है। एक लड़के का 10 दिन पहले आ जाता, अगर वो बात सही है तो उस हिसाब से अगर एक लड़के का 10 से 15 दिन पहले आ जाता है तो बाकी लड़कों का क्यों नहीं आया। तो क्या झोल है ये जो, मतलब देखिए ये समझ से परे है कि एक लड़के का, इलाहाबाद के लड़के का 10 से 15 दिन पहले उसका पैसा आ जाता है और बाकी लोग का अभी तक नहीं आया है। इन्होंने अपनी आरटीआई डाल के जवाब मांगा तो उनके आरटीआई में कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी है, मतलब इस आरटीआई के हिसाब से कि आपकी वैकेंसी जो है वो कैंसिल हो चुकी है और आपकी जो फीस वो रिफंड विद इन मतलब कुछ दिनों में कर दी जाएगी, क्योंकि ये अंडर प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन है अकॉर्डिंग टू दिस आरटीआई। ओके, लेकिन अभी भी मैं इस चीज़ को पुख्ता नहीं मानूंगा। देखिए जब तक मैं इस चीज़ के तह तक नहीं पहुंच जाता, मैं इस चीज़ को अभी अभी भी क्लियर नहीं करूंगा। तो मैं इस आरटीआई के हिसाब से मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है। तो अभी मैं थोड़ा, मुझे वक्त दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इस चीज़ को अ, अभी एनालिसिस करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक सटीक जानकारी दूंगा कि ये चीज़ कैंसिल वास्तव में कैंसिल हुई है कि नहीं, या फिर ये कोई खेल चल रहा है लोगों का इस तरीके से आपका जो आरटीआई का, मतलब क्योंकि ये पॉसिबल है आजकल के समय में ये सारी चीज़ें करना ना। तो मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट करके आपको बताऊंगा कुछ दिनों में। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, तो ये मेरे पास एक आरटीआई का आया था, तो इस हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करी है। तो चलिए, मैं देखिए 2 3 4 5 दिन मुझे वक्त दीजिए, मैं इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूँगा। और जो भी मेरे पास जो मेरे लेवल पे सोर्सेज हैं उसके थ्रू, और जो भी और बच्चों ने जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, तो कोशिश करूँगा मैं कि जानकारी इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो वैकेंसी है वो फेक है कि नहीं। ये सारी फेक तो नहीं है, लेकिन ये फॉर्म कैंसिल हुआ है कि नहीं ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको एग्जाम एग्जाम और चैनल पे मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।